अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मऊ व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ पूरे वीक का व्लॉग। और यहाँ पे जी संडे की नाइट थी जब मैं आई थी इवेंट से, और इवेंट का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। तो खैर मैं यहाँ पे इवेंट से आई थी, और मैंने असल में आना अपने हस्बैंड के साथ था, लेकिन मेरे हस्बैंड की जो थी कुछ तबीयत वगैरह नहीं ठीक थी, और वैसे भी इधर 2 बज रहे हैं रात के। और अचानक से ये ऐसा हुआ कि रास्ते में घर पड़ रहा था, तो अम्मा वगैरह ने फिर मुझे मेरे ही घर उतार दिया। और फिर जब इवेंट से हम फ्री वगैरह हो गए थे, अगले दिन जो था ना, मतलब रात को पहले मैंने तो खाना खाया, क्योंकि पहले ये डिसाइड था कि मैं अम्मा की तरफ जाके घर जाके खाना खाऊंगी। रात का मैंने खाना भी नहीं सही खाया हुआ था, तो पहले मैंने रात को अपना हल्की सी गैस आ रही थी, तो उस पर पहले अंडा स्लाइस बना के खाया। और फिर उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो ज़ैनब ने मुझे एक कार्ड दिया जो कि उसने बनाया हुआ था, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा ये बनाई हुई है। आई लव यू ज़ैनब। नहीं। और जी मंडे का दिन था, और मंडे के दिन तो काम ऐसे होते हैं जैसे बस ख़त्म ही नहीं होने वाले। तो खैर यहाँ पे जी सबसे पहले तो लॉन्ड्री वगैरह पड़ी हुई थी, और ज़ाहिर सी बात है मैं 2 दिन अम्मा के साथ इवेंट पे गई हुई थी, तो कुछ मेरे काम पेंडिंग भी थे। और यहाँ पे खैर बर्तन थोड़े से ही थे, क्योंकि बच्चे अक्सर खाना वगैरह नीचे ही खा रहे थे। और यहाँ पे जी ज़ैनब ने झाड़ू लगाया हुआ था, और ये ज़ैनब ने सारा कूड़ा इकट्ठा किया हुआ था, तो मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मैंने उसको ट्रीट के लिए पॉपकॉर्न बना के दिए, और हमने फिर टी पार्टी की बैठ के दोनों ने। और बस ये जी था आज का दिन का। और मेरे ख्याल ये अगला दिन नेक्स्ट ट्यूसडे का था या फिर वेडनेसडे का था, जब मैं और मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं बैठ के यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट करी थी उनके स्कूल का। और इधर हमने बहुत सारे फ्लावर बनाए, और बहुत सारे ना हर तरह के हर कलर के हमने तकरीबन फ्लावर वगैरह बनाए। और अभी इसकी जो असेंबलिंग है ना, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और जी यहाँ पे जो फ्लावर्स हम बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो हमने ये सोचा था कि हम अलग अलग पेटल करके तो फिर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो था ना सबसे ज़्यादा इजी मेथड हमने यूज़ किया, क्योंकि फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा बनाने थे। और अब यहाँ पे लीव्स बना रहे हैं हम, और इनको भी एक फुल ना एक बंच सा बना के तो फिर हमने प्रेजेंट करना है। और अब ज़ाहिर सी बात है स्कूल के न्यू एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो हर किसी के स्कूल में ज़ाहिर सी बात है यही तैयारी वगैरह चल रही होगी। तो कोई भी टीचर देख रही है ये व्लॉग तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ये वाला आइडिया मिल सकता है बहुत ज़्यादा इजीली। और काफ़ी सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है बच्चों की एक्टिविटी की भी मैं करती रहती हूँ, और बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती रहती हैं, वो वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ आइडियाज़ वगैरह ले सकते हैं। तो वैसे भी अगर आपने मेरा अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो कर लें, ताकि हर अगली आने वाली वीडियोस एक्टिविटी या फिर इवेंट्स वगैरह की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहें, और बच्चे भी इंजॉय करते रहें और आप भी देख के इंजॉय कर सकें। तो ये जी हमने बना लिए थे फ्लावर्स, और अभी इनको जो है ना असेंबल करके मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और अभी ये जी ये देखें, यहाँ पे जी हमने इनको असेंबल करके इस तरह से बंच बनाने थे, हर एक अलग अलग, और ये इस तरह के बने हुए थे। तो कैसे लगे हैं आपको ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जी आ जाते हैं अब अगले दिन के ऊपर। और अगले दिन भी तकरीबन सफाई का ही सेशन चल रहा था, और मेरा दिल करता है कि मैं व्लॉग अलग अलग तरह से बनाऊं, और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव हो। और काफ़ी कोई आइडियाज़ होते हैं मेरे जहन में जो कि मैंने करने होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा टाइम नहीं मिलता कि मैं वो सारे जो आइडियाज़ हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकूँ। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना ज़्यादा गंद होता है ना, तो वो कोई मासी भी देख के ना घबरा ही जाती है। तो मुझे फिर मासी रखने का भी यही ख्याल आता है कि यार क्यों किसी को इतना ज़्यादा तंग करना, मैं तो ये ना रोज़ का रोज़ इसी तरह का कूड़ा वगैरह देख के मेरी तो खुद की बस हो जाती है। तो खैर जो भी है, यहाँ पे अभी बस ये बच्चों ने जो खिलारा वगैरह कल का डाला हुआ था, ये सारा कूड़ा वगैरह मैंने इकट्ठा किया। और जब सफाई हो जाती है ना, तो जान में जान आ जाती है कि चलो घर साफ़ हो गया। तो खैर ये था। और जब मैं थक जाती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड कोई ना कोई मेरे लिए ट्रीट ले आते हैं, कोई ब्राउनी ले आते हैं, कोई बिस्किट ले आते हैं। तो आज मेरे लिए खैर ये बिस्किट्स वगैरह आए थे। और बस इसी तरह होता है कि ना चलते रहती है ज़िंदगी। तो ख़ैर अब आ जाते हैं हम अम्मा की तरफ। और अगले दिन मैं अम्मा की तरफ आ गई थी, और यहाँ पे जी अम्मा बना रही हैं पराठा। और अम्मा का पराठा तो बस ज़ाहिर सी बात है अम्मा का ही पराठा है, उसके अलावा तो ज़ाहिर सी बात है कोई पराठा मुझे आज तक नहीं पसंद आया। मुझे अपना बनाया हुआ पराठा नहीं पसंद आता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। मैं बल वाला नहीं बनाती क्योंकि हैवी हो जाता है, लेकिन अम्मा के हाथ का पराठा तो एक से ज़्यादा भी खाया जाता है, हालाँकि इतना बड़ा साइज़ होता है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अम्मा के बनाए हुए पराठे का। और देखें आप कितने बल बन रहे हैं इसके अंदर। तो ख़ैर अभी आज जो था ना, मैं अम्मा की तरफ आई हुई थी। और मैं अम्मा की तरफ क्यों आई थी, मैं आई थी यहाँ पे अपने हस्बैंड का गिफ्ट लेने के लिए।
और जी यहाँ पे मैं निकल गई हूँ अपने हस्बैंड का गिफ्ट लेने के लिए। अम्मा की तरफ आई थी मैं, और यहाँ पे जी अभी मुझे था कि मैं पेंट कोट वगैरह लेती अपने हस्बैंड का, लेकिन पेंट कोट की जो प्राइस थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, और क्योंकि कभी लिया ही नहीं था, शादी पे ही लिए थे, मतलब बनवाए थे, और उसके बाद कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे शादियाँ भी कम होती हैं, अक्सर भावलपुर में होती हैं और हम वहाँ पर जा नहीं सकते, तो इतनी खैर इस तरह की ऐसा ज़रूरत वगैरह नहीं पड़ती। लेकिन इस दफ़ा मुझे था कि मैंने नया पेंट कोट अपने हस्बैंड का बनाना है। तो खैर यहाँ पे इस दफ़ा ये सीन था कि मैंने जो थी ना अपने हस्बैंड की जो गिफ्ट की शॉपिंग थी वो करनी थी अपने पैसों से। वैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि मैंने कोई ठगियाँ मारी होती हैं या फिर कुछ पैसे वगैरह जमा किए होते हैं, वो होते हैं असल में ज़ाहिर सी बात है मेरे हस्बैंड की इनकम के होते हैं। और इस दफ़ा ज़ाहिर सी बात है इवेंट पे जाना शुरू किया तो कुछ ना कुछ पैसे मेरे अपने हाथ में होते हैं, और अब मेरे ज़ाहिर सी बात है मैंने अपनी इनकम से कुछ गिफ्ट वगैरह लेने थे, तो लिए तो मैंने उसी तरीके से जिस तरह से मैं पहले लेती थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैं पेंट कोट नहीं ले सकती थी। तो यहाँ पे जी अभी मैंने जितनी भी हो सकी ना 2 घंटे के अंदर मैंने यहाँ पे शॉपिंग वगैरह की, और फिर मैं चली गई घर वापस, और वहाँ पे वापस जाके मैं आपके साथ व्लॉग बाकी शेयर करती हूँ। और जी यहाँ पे बच्चे फुल एंजॉय कर रहे थे। नानी घर कोई मेहंदी थी यहाँ पे, और फिर जब वापस मैं घर जाने लगी तो मैंने फरमाइश की अपने हस्बैंड से गोलगप्पों की, और ये लाहौरी गोलगप्पे हैं। ये उन लोगों के लिए मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि लाहौरी गोलगप्पे एंजॉय नहीं कर सकते और मिस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे शेयर किए मैंने ये। और जी अगले दिन संडे था, और संडे वाले दिन हमने सेलिब्रेट की थी अपनी एनिवर्सरी, जो कि थी मंडे को 27 को थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है मंडे वाले दिन सबने बिज़ी होना था और सबने अपने अपने काम पे होना था, तो हमने जी संडे को सेलिब्रेट कर ली। और इसकी सेलिब्रेशन की वीडियो व्लॉग मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। तो अगर आपने मेरा अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको ये वाली वीडियो मिल जाए, क्योंकि ये वीडियो जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, और ज़ाहिर सी बात है तैयार हुए थे वो भी तो दिखाना ना। तो तब हमने संडे को सेलिब्रेट की थी, उसका व्लॉग मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी। और जी यहाँ पे मैं भी अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ जो कि ख़त्म हो गई है और कोई एनिवर्सरी का प्रोग्राम नहीं है, सेलिब्रेशन का कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा दिन तो सेलिब्रेट ही किया खैर से। तो बस अभी मैंने गिफ्ट वगैरह पहले सोचे थे कि मैं रात को दे देती, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सुबह दूँगी या कल शाम को दूँगी एनिवर्सरी वाले दिन। तो फिर कल देखते हैं कि क्या होता है। तो जी यहाँ पे आ गया है मंडे का दिन दोबारा से, और मंडे के दिन यहाँ पे इतना इन्होंने खिलारा डाला बच्चों ने कि मुझे देख के ना शदीद मुझे उलझन सी हो गई, इतनी ज़्यादा उलझन कि मैं बता ही नहीं सकती। क्योंकि एनिवर्सरी वाले दिन काफ़ी सारे काम थे जो किए थे, काफ़ी सारा जो खिलारा था वो समेटा था, और ये जो गंद जो इन्होंने अभी सुबह सुबह डाला है वो मैंने रात को सारा साफ़ किया था, और वो आपको व्लॉग के अंदर ही ज़ाहिर सी बातें दिखाऊँगी। और फिर अगले दिन ज़ाहिर सी बात है फिर दोबारा वही सारे काम, फिर से वही रूटीन, और फिर से यही चक्कर। मुझे तो ना कभी कभार ये चीज़ें अजीब से लगने लग जाती हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करनी है। मैं कोर्स भी कर रही हूँ ऑनलाइन, और वो भी नहीं मेरा होता कंप्लीट, और बस यही काम मुझे लेके बैठे रहते हैं सारा सारा दिन। तो यहाँ पे मैंने अभी एक मशीन का चक्कर धो लिया था और एक मैं लगा रही थी, और ज़ाहिर सी बात है मंडे था, मंडे के दिन तो वैसे ही ज़ाहिर सी बात है काम होते हैं। कुछ मैंने सर्दियों के कपड़े भी निकाले थे, वो भी आपके साथ व्लॉग के अंदर शेयर करूँगी एनिवर्सरी के। और यहाँ पे जी सफाई वगैरह हो गई थी कंप्लीट। फिर जब थोड़ा सा सफाई वगैरह हो जाती है ना, फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा चलना शुरू होता है कि जी हाँ अब काम हो गए, अब सफाई हो गई है, चलो कुछ नया करते हैं। हाँ जी, तो वेलकम बैक। और आज है जी मेरी एनिवर्सरी, जो कि हमने कल संडे वाले दिन सेलिब्रेट कर ली थी। आज मंडे का दिन है, और अब ये है कि सारे मैंने भेज दिए घर में बच्चों को, और अपने हस्बैंड को मैंने भेज दिया है बाज़ार से कुछ चीज़ लाने के लिए। और यहाँ पे जी मैं जो गिफ्ट्स वगैरह लेकर आई थी, जो शॉपिंग वगैरह करके आई थी, वो मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। तो अभी वो आते हैं तो उसका उनका जो है एक्सप्रेशन देखते हैं कि क्या करते हैं। तो खैर ये था जी आज, मतलब ना फुल ना डिप्रेशन में थी मैं आज, बहुत ज़्यादा तबीयत आवाज़ आ रही थी कुछ घर के कामों की वजह से, कुछ इन चीज़ों की वजह से। लेकिन अब यह है कि मैंने हिम्मत कर ही लिया। मैं कब जाहिर सी बात है 12 बजे से पहले गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, तो अभी खैर जी 9:30 हो रहे हैं, और बस अब ये है कि मेरे हस्बैंड आ जाते हैं बच्चों के साथ, बाजार गए में वो आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं और देखते हैं कि उनको कैसे लगते हैं। वालेकुम सलाम आमना, कैसी हो? हेलो जैनब बकार, पापा को एनिवर्सरी विश करनी है, ठीक है? ओके।
Hello, Mr. Vakarali. How do you do? Surprise! Surprise! Happy anniversary! हाँ जी. तू मना बाहर जाना Happy anniversary! Happy anniversary. सेम टू मी ये खाता है. चलिए ओपन करें. हाय हाय अभी खाते हैं. मेरा प्लान चौपट करके खुद प्लान कर लिया हाँ तो फिर ऐसे ही होता है. आपसे मैं डबल वसूल करूंगी. अभी खाते हैं. दो मामा को भी दो क्या लेकर आए हो? दादा अन्ना मुझे पापा ने पैसे खा रहे. खोलो बड़ा चॉकलेट. खोलो खोलो. इतने प्यार से ना देखो, बहुत बड़ी बड़ी आंखें हो गई हैं. चलो आप पे अच्छे देखे था. थोड़ी सी में लगती है. ये दो खा लेते हैं हम. बात सुन मेरी मर्जी. अपनी तो खाई हो. अभी नहीं ओके, जब नानी के घर गए थे तब बुक आई थी. जब हमारे सारे पैसे उड़ा दिए जो कमाए थे आपने भी लास्ट टाइम खुद ही तो कहा था ये सब कुछ मेरे पैसों का है. है ना इस दफा मैंने अपने पैसों से लिया है. खोलो. ये आ जाएगी मुझे क्या? आ जाएगी बाकी भी ओपन करो. कर लो. बाल तो ठीक कर लो थोड़े से. कैसा है? मम्मा 16 16 क्या पाई है खेलने लग गए हो ना आप. मम्मा 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 ये क्या है? मम्मा मम्मा खोलो. खोलो. तुम लोग अभी चिड़ियाँ खाने लग जाओगे तो मैंने मिल्कशेक किसने को बना के देना फिर? सबको. वेल उतार के पहनो, उतार के वीडियो बनाओ. नहीं अच्छी लग रही. ये क्यों है आप अभी नहीं अच्छी लग रही, खेलते हुए पहनना. किसी को भी नहीं पता था. 16 गर्मियों के कलर लिए हैं. मैं कहा फिर लाइट शेड ही कम है. आपकी कौन सी है? कैसी है? आपकी तो ये प्यारी है. नहीं अब मैं कॉम्बिनेशन के साथ ही लिए कपड़े. अब मैंने ऐसे ही ले लिए. I'm gonna change color. I want blue. Oh, sorry. I want orange. I like that color. Oh! ना ये आपने नहीं किया ये. आपने खा के देखना. सारी लगा दी है और इवेंट पे जाने दो मुझे. ओ वाह ये मैंने ब्लैक एक सपेयर ले ली. मैंने कहा चलो मैंने खेल लिया. 16.5 ही है ना ये अब. सिर्फ एक गलती से 16 ही है. मम्मा मोर. ये क्यों दूं मैं? ये तो मेरा है. ये तो मेरा है. ओ वाओ हाँ जी. ये कौन छोड़ दिया? मोर. ये असली गिफ्ट है. राइट है जी वो साइज हो जाएगा. क्या हो जाएगा साइज चेंज हो जाएगा. हम इसको लो लेते भी लिखी तुमने हाँ
मैं 2 घंटे के अंदर शॉपिंग करके आई हूँ सारी। फिर उसमें चलो वापस से तो पहन ही सकता है, खेलते हुए ना पहने। चेंज कर लेना, स्पोर्ट्स वाला ले लेना, वैसे स्पोर्ट्स वाला ही है। छोटा सा देता हूँ। आपका जो ग्रे वाला है वो यही साइज है। हम्म, हाँ जी, चेक करो, नहीं थोड़ा खुला है वो। चेक कर लो पहले। अब मैं आपसे गिफ्ट मांगूंगी अपना, और बेशक पेंडिंग हो जाए, लेट हो जाए, लेकिन पसंद का मेरी होएगा पक्का। हाँ जी मिस्टर कारण पसंद आया कितना? उड़े तबीयत ही नहीं ठीक हुई है अभी तक आपकी। चलो खैर, हैप्पी एनिवर्सरी। सेम टू यू। बहुत छोटे छोटे लग रहे हो। ओह हो। अब तो ट्राई कर करके देखोगे कपड़े, है ना? अब तो खूब खेले, अब तो खूब क्रिकेट खेलोगे। मैं हूँ जान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला।